विश्व धरोहर सप्ताह वर्ल्ड हेरिटेज वीक के अवसर पर सांस्कृतिक धरोहर चित्र की प्रदर्शनी तीर्थनगरी सोरोसूखा क्षेत्र के प्राचीन सीताराम जी मंदिर में लगाई गई। आपको बता दें, विश्व धरोहर सप्ताह वर्ल्ड हेरिटेज वीक के अवसर पर तीर्थनगरी के प्राचीन सीताराम जी मंदिर पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह का प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में पुरातत्व विभाग द्वारा हिंदुस्तान के प्राचीन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के चित्रों की गैलरी लगाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए एडीएम राकेश पटेल ने कहा कि चित्र प्रदर्शनी में ऐतिहासिक विरासत, बौद्ध काल, हड़प्पा काल के अवशेषों के चित्र हैं। एलोरा व अजंता की गुफाएं हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा का द्योतक है। लोकप्रिय ग्रंथ रामायण के 300 से ज्यादा तमिल, उड़िया, कन्नड़ आदि में वर्जन मौजूद हैं। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने तो यहाँ की मिट्टी में ही पैदा हुए। जनपद में विभिन्न काल के ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष संपदा इधर उधर बिखरी पड़ी है। इन सबको इकट्ठा करके शीघ्र ही म्यूजियम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीताराम जी मंदिर में संत तुलसीदास म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आर्ट गैलरी में पहुंचकर पुरातत्व विभाग की लगाई गई गैलरी का अवलोकन किया और जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुरातत्व विभाग के सहायक नीरज वर्मा, वीरेंद्र सिंह आदि ने भी छात्र छात्राओं को विश्व हेरिटेज वीक के अवसर पर संबोधित किया और जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय विद्यालय के शिक्षकगण, स्थानीय लोग, प्यारे स्टूडेंट, पत्रकार बंधु और हमारे एएसआई के साथी, जैसा कि मैडम ने बताया, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं विश्व धरोहर सप्ताह जो भारत में 19 से 25 नवंबर के मध्य मनाया जाता है, उसके शुभारंभ पे। अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः हम लोग जो विश्व धरोहर मनाते हैं, किसी न किसी वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट को सेलेक्ट करते हैं। हमने उस परंपरा से हटके इस बार यहाँ से शुरुआत करने की कोशिश की है। उसके अपने कई मायने हैं। पहला तो ये कि पिछले 2-3 साल से पहले मंदिर परिसर की हालत बहुत, स्मारक अपने आप में ठीक था, बट पूरे परिसर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे हमारे साथियों ने, हमसे जो पहले रहे उन लोगों ने धीरे धीरे श्रृंखलाबद्ध कुछ कार्य करने की कोशिश की है, जिससे पूरा परिवेश थोड़ा बेहतर हुआ है। इस श्रृंखला में राज्य सरकार और जिला प्रशासन खास करके उनके सहयोग से जिस परिसर में हम बैठे हैं, ये हमको परिसर दिया गया और जिसमें हमारी इच्छा थी कि हम कम से कम बुनियादी जो पब्लिक एम्यूनिटीज है और एक बेहतर वातावरण, कुछ छोटा मोटा उद्यान या इस तरह से रूप में दे सके, ताकि जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके साथ बहुत सारी लेगेसी होती है, कुछ प्रथाएं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो स्थानीय जनमानस के लोग उनसे जुड़े होते हैं, वो चले आ रहे होते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे स्मारकों के साथ स्थानाभाव होने के कारण या अन्य चीज़ों के कारण, या कई बार जो कानूनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो कुछ स्मारक से जुड़ा हुआ या मंदिर से जुड़ा हुआ एक अतिरिक्त प्रेमाइसेस होने से हमारे पास ये सुविधाएं हो जाती हैं कि हम आगे चल करके कोई भी कल्चरल इवेंट या कोई कल्चरल एक्टिविटी करनी है तो हमारा जो कानून है वो अंदर करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अब हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो वो एक हमको हमारे लिए हुआ है कि हम कोई कल्चरल एक्टिविटी फ्यूचर में प्रमोट कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए ये स्थल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एम्यूनिटीज जो आज से सबके लिए चालू हो जाएगी, वो भी अब सुलभ हो गई है। मैडम ने विश्व धरोहर के बारे में बताया, मैं चर्चा करना चाहूँगा हमारे देश की विरासत के बारे में और उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है और नागरिक के तौर पे हम लोग उसको कैसे देखते और समझते हैं। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने जो विरासत को लेकर के कानून बनाया उसमें केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी पूरी और बराबर की जिम्मेदारी दी। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के स्मारकों की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वो होंगे जो कि जिनका दायित्व केंद्र सरकार का होगा, अर्थात उनकी देखभाल, उनका संरक्षण, संवर्धन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। जैसे आपका ये श्री सीताराम जी टेम्पल सोरो है, जिसकी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से। कुछ ऐसे स्मारक होंगे जो राज्य के महत्व के होंगे, वो
संबंधित राज्य शासन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो बाकी अन्य स्मारक असंरक्षित रह जाएंगे वो सभी समवर्ती सूची का हिस्सा होंगे। आवश्यकता अनुसार उनकी महत्ता के हिसाब से केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें कानून बनाते हुए उनको राज्य के महत्व का है तो राज्य का स्मारक, अगर केंद्र के महत्व का है तो केंद्र का स्मारक घोषित कर सकती है और फिर राज्य सरकारें जो उनके अंडर में है उसको प्रोटेक्शन करेंगी, संरक्षण करेंगी, संवर्धन करेंगी और जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी वो करेगा। आगरा क्षेत्र में हमारे पास 9 जिले आते हैं जिसमें 3 विश्व धरोहर हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। तो कई बार हम लोगों के ऊपर आरोप ये लगता है, जो सही भी है, कि हमारा ज़्यादा ध्यान ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोकस इन बड़े स्मारकों की तरफ रह जाता है। उसके अलग अलग कारण हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड होती है, पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक डिमांड है। तो कई बार हम जो छोटे स्मारक होते हैं, हालांकि कानूनी रूप से सभी स्मारक का एक स्टेटस है, जो ताजमहल का स्टेटस है वही स्टेटस इसका है, इस मंदिर का स्टेटस है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ हमारा फोकस ज़्यादा होता है, जहाँ लोग कम जाते हैं न चाहते हुए भी वहाँ हमारा फोकस कम हो जाता है। तो हमारी अब ये कोशिश है कि यहाँ पे भी लोगों को हम बुलाएं, एक बेहतर परिवेश में, जो जिस रूप में स्मारक है उसको उसी स्वरूप में बनाए रखें, क्योंकि उसका स्वरूप बिगड़ेगा तो फिर हमारी जो पूरी एनर्जी है उसकी बहुत सार्थकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो स्मारक या जो प्राचीन अवशेष हैं जो जिस रूप में हमारे पास है, हम कोशिश करें उनको उसी स्वरूप में बनाए रखें, उसमें ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि छेड़छाड़ भी एक तरीके से ह्यूमन बॉडी में सर्जरी की तरह। अध्यापकगण और बच्चे, जैसा कि अभी एसआई के अधिकारियों ने आपको बताया कि ये हेरिटेज वीक है और इसमें हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, अलग अलग कालों में बौद्ध काल से लेके या उसके पहले हड़प्पा सभ्यता की भी चीज़ें आपके जनपद में हैं, जखेड़ा और अतिरंजी खेड़ा भी यहीं आसपास हैं और वो विश्व स्तर पर जानी जाती हैं, बड़े साइट्स हैं अगल बगल आपके। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो, जानते हो और जब एसआई के अधिकारी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है चित्रों की, तो वो उसका एक थीम है कि रामायण की जो कथाएं हैं, बहुत पुरानी कथाएं हैं और दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण के वर्जन पाए जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की कथाएं। बंगाली में थोड़े चेंज के साथ अलग है, कंबन अगर तमिल में लिखते हैं तो थोड़ी सी अलग हैं कथाएं। हिंदी में रामचरितमानस तो तुलसीदास तो यहीं की सब प्रतिभाएं यहीं इसी ज़मीन में, इसी मिट्टी में पैदा हुई। तो आप लोग बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पे खुद ही बैठे हुए हैं और राम कथा किस तरह से पत्थरों में जब हमारे पूर्वज उकेर करके बनाते थे, चाहे अजंता एलोरा की गुफाएं हों या जो मंदिर इन्होंने क्रम से दिखाए, वो छत्तीसगढ़ में हो, कर्नाटका में हो, अलग अलग राजवंशों ने जो राजवंशों की स्थापना की और फिर हर कोई अपने हिसाब से मंदिर, मस्जिद या जो भी स्ट्रक्चर बनाता था उसमें उसकी शैली होती थी। तो अपने यहाँ की शैली है, मथुरा शैली होगी, फिर अजंता एलोरा में कोई और शैली होगी, फिर मुगल आए तो उनकी कुछ और अलग तरह के उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखेंगे उनके आर्किटेक्ट में। तो वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ा है, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो और उसके आगे जो भी आज जो बिल्डिंग बन रही है, अंग्रेजों ने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया वो देख के पहचान में आती है। उन पे बने हुए चित्रों से हम उस समय के इतिहास को जानते, समझते और पढ़ते हैं। हमारे जो प्राचीन इतिहास के विद्वान होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, यहाँ भी आते हैं, वो अलीगढ़ एमयू से मानवेंद्र साहब, जो आज एक और इसी के साथ बताना चाहूँगा कि हम लोग कलेक्ट्रेट में एक ज़मीन मतलब आसपास तलाशी गई है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं या मूर्तियाँ, अवशेष, पुरातात्विक, उनको सबको इकट्ठा करके यहाँ वहाँ अलग लोगों के पास रखी हुई हैं। उनको मिला करके एक म्यूजियम बनाने का प्रयास हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। बहुत डेडिकेटेड है वो उसको बनाने के लिए। तो आज ही बल्कि साइन हो करके वो सारी ज़मीन और तो उसके कागजात सब जा रहे हैं, लखनऊ से फ़ोन भी लगातार आ रहे हैं। तो उसको हम लोग कर रहे हैं ताकि जो भी यहाँ कासगंज और आसपास की विरासत है, पुराने मोनूमेंट है, स्ट्रक्चर है, मूर्तियाँ हैं, उनको हम एक सुरक्षित स्थान पर एक परिसर दे सकें, जहाँ पर बच्चे जाएंगे तो देख सकेंगे कि हमारे कासगंज की हिस्ट्री कैसे पुराने समय से लेकर अब तक
आई है, क्योंकि अतरंगी खेड़ा में और जखेड़ा में हड़प्पा काल से लेके बौद्धकालीन और उसके बाद तक के पत्थर को ऊपर से